चलो हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वलिटी में हमने अभी तक पढ़ा था आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 14 हमें क्या कहता था, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 किसके बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स लाइक रिलीजन, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा। इनकी बुनियाद पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा था एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, अनटचेबिलिटी को खत्म करना। ये हमें पढ़ा था आर्टिकल 17। आज हमें इसी का एक और एक और आर्टिकल पढ़ना है, वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 18 किसके बारे में, आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले आपको पता होना चाहिए टाइटल हम किनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटल जैसे राजा, सर, महाराजा, दीज आर टाइटल्स। दीज आर स्टेट कन्फर नहीं कर सकती, स्टेट ग्रांट नहीं कर सकती, क्या स्टेट कन्फर नहीं कर सकती या ग्रांट नहीं कर सकती टाइटल्स, एक्सेप्ट दो, एक तो मिलिट्री टाइटल्स और दूसरा एकेडमिक टाइटल्स। मिलिट्री टाइटल फॉर एग्जाम्पल स्टेट ये टाइटल दे सकती है, मिलिट्री टाइटल दे सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेजर, जनरल, कैप्टन, ये टाइटल्स स्टेट कन्फर कर सकती है। और कौन सा टाइटल कर सकती है, एकेडमिक टाइटल्स। एकेडमिक टाइटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्टर, डॉक्टर ये भी एक टाइटल है। इनके अलावा स्टेट कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकती। स्टेट की डिफिनीशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में यानी कि मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल के अलावा स्टेट कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकती। ये हमने पढ़ा है किसमें, ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद इसके जो ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल का असली मतलब क्या है, ऐसे टाइटल्स जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मीन्स दोज विच कैन क्रिएट इनइक्वालिटी, यानी कि ऐसे टाइटल्स हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में या हमारी कंट्री में पैदा कर सकते। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब यही होता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा, सर, महाराजा, दीज टाइटल्स आर प्रोहिबिटेड। ये जो टाइटल्स है ये स्टेट कन्फर नहीं कर सकती, या ये जो टाइटल्स है ये प्रोहिबिटेड है ये, और हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। या जो कोई भी सिटीजन होगा अगर वो फॉरेन कंट्री से ये टाइटल्स राजा, सर, महाराजा, ये हम किसी फॉरेन कंट्री से भी नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो टाइटल्स राजा, सर, महाराजा, एक तो ये प्रोहिबिटेड है और दूसरी बात ये है वी कैन नॉट टेक फ्रॉम फॉरेन कंट्री, हम इनको फॉरेन कंट्री से भी नहीं ले सकते हैं। किनको, टाइटल्स को, एक्सेप्ट इसमें दो जो टाइटल्स जो स्टेट कन्फर करते हैं, एक है मिलिट्री टाइटल्स, दूसरा एकेडमिक टाइटल्स। इन दो टाइटल्स के अलावा स्टेट कोई भी टाइटल ग्रांट नहीं करती है, ठीक है। यानी कि जो टाइटल्स इसके अलावा है राजा, सर, महाराजा, दीज ऑल आर प्रोहिबिटेड दी अंडर आर्टिकल 18। लेकिन जैसे यहाँ पे हम स्टेट देती है कोई टाइटल, जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो जैसे भारत रत्न है, पद्मा भूषण, पद्मा भूषण वगैरह वगैरह, ये आर्टिकल अंडर आर्टिकल 18 के नहीं, आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आती। क्यों नहीं आती, जो इनकी ये अचीवमेंट के बेस पे दिए जाते, जैसे भारत रत्न, पद्मा भूषण, ये जो हमारे कंट्री में कोई सिटीजन ऐसे होते हैं वो ऐसी कुछ अचीवमेंट करते हैं या वो ऐसी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसकी बुनियाद पे हम ये टाइटल्स उनको प्रोवाइड करते हैं। भारत रत्न या इनको जो ये भारत रत्न, पद्मा भूषण, ये हम इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, इनको कंसीडर हम नहीं करते हैं आर्टिकल 18 के अंदर, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे इनको दे सकते हैं भारत रत्न अवार्ड्स वगैरह वगैरह। यानी कि उनकी कंट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में ऐसी होती है कि हमें उनको क्या ये टाइटल्स या जो ये अवार्ड्स है भारत रत्न, पद्म भूषण, इनको देने पड़ते हैं। लेकिन ये अंडर आर्टिकल 18 नहीं, आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आते। लेकिन जो टाइटल्स जैसे यहाँ पे राजा, महाराजा, ये हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दीज ऑल आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18। इसको हम, इसी आर्टिकल को हम कहते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब आपको याद क्या रखना है, जो स्टेट है वो सिर्फ दो टाइटल्स दे सकते हैं, एक मिलिट्री टाइटल, दूसरा एकेडमिक। इनके अलावा स्टेट कोई भी टाइटल ग्रांट नहीं करती, ठीक है। इसके बाद अगर कोई यहाँ पे जो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल जो इंडिया का सिटीजन यहाँ पे, लेकिन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड, यानी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो अगर वो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल गेन या प्रॉफिट या बेनिफिट लेता होगा, वो भी क्या कर सकता है, वो भी कोई टाइटल यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर कोई भी जो यहाँ का सिटीजन नहीं होगा वो भी तब तक कोई भी
टाइटल नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके इजाज़त के बगैर वो या उसके इसकी इजाज़त के बगैर वो कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। अगर वो यहाँ पे क्या होगा अंडर वो होल्ड कर रहा होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर वो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट इंडिया से हासिल करता होगा तब तक वो कोई भी टाइटल नहीं ले सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये था आर्टिकल 18। अब आपने आर्टिकल 18 में सिर्फ क्या याद रखना है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स स्टेट यहाँ पे सिर्फ 2 टाइटल्स दे दिए, एक तो मिलिट्री टाइटल, दूसरा एकेडमिक टाइटल। इसके अलावा स्टेट कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकती, या हम तब तक अगर यहाँ पे कोई फॉरेनर होगा वो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता होगा वो भी यहाँ पे तब तक कोई भी टाइटल हासिल नहीं कर सकता या एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट ना हो। ये आपको याद रखना है। लेकिन जो भारत रत्न अवार्ड्स, जो ऐसे अवार्ड्स हैं वो अंडर आर्टिकल 18 नहीं आते। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, हम कोई भी टाइटल, हम जो टाइटल्स लाइक राजा, सर, महाराजा, दीज आर प्रोहिबिटेड टू यूज, हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते या हम इनको किसी भी फॉरेन कंट्री से एक्सेप्ट नहीं कर सकते या हम इनको नहीं ले सकते। ठीक है, ये था आर्टिकल 18। इसके बाद है जो इसका दूसरा पार्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है, इसमें आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। इसमें आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। अब हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल्स क्या है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21 और 22, यानी कि इसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं। जो इसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। इसमें कुछ राइट्स की प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। इसमें 6 राइट्स की प्रोटेक्शन है। ये जो राइट टू फ्रीडम है इसमें पहला पढ़ना है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन, जो आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, इसमें 6 राइट्स की प्रोटेक्शन है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा क्या है फ्रीडम टू असेंबल, हम इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल, इसके बाद है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियंस हम बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। इसके बाद है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी कि हम इंडिया में मूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, और इसके बाद है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये 6 आर्टिकल जो किसके अंडर आते हैं, अंडर आर्टिकल 19। फ्रीडम जो इसमें क्या है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम है, 6 फ्रीडम राइट्स, यानी कि इसमें 6 राइट्स है, 6 अंडर आर्टिकल 18 के अंदर, अंडर आर्टिकल 19। देखो अब हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी अपनी व्यूज़ है हम उनको फ्रीली एंड ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आपको याद रखना जो आर्टिकल 19 है इसमें 6 फ्रीडम राइट्स है, 6 फ्रीडम। पहला जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, हम कोई भी अपनी फ्रीली एंड ओपनली दे सकते हैं विदाउट एनी फियर, यानी कि हमें कोई भी डर नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच दे सकते हैं या हम कोई कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, यानी कि हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, इसमें क्या याद रखना होता है, हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते जो इंटरेस्ट ऑफ सोवरिनिटी, यानी कि जो सोवरिनिटी के खिलाफ हो या जो इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ हो, यानी कि इसमें इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया या सोवरिनिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या जो फ्रेंडली रिलेशन है हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उनको नज़र में रखना पड़ता है। इसके बगैर जो कुछ भी चीज़ें हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम डिफेमेशन स्पीच नहीं दे सकते या कोई ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जिसमें पब्लिक ऑर्डर क्या होगा, इंटरप्ट होगा, या हम कोई ऐसी स्पीच नहीं कर सकते जिसमें मोरालिटी जो डिसेंसी के खिलाफ हो या जो मोरालिटी के खिलाफ हो। इसके बगैर क्या है, और इसके फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्या कर सकते हैं, हम कोई भी व्यू अपनी दे सकते हैं। अब आपने क्या याद रखा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम कोई भी व्यू दे सकते हैं, हम कोई भी व्यू फ्रीली दे सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे सॉवरिनिटी ऑफ इंडिया, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है, या जो हमारे दूसरी मुल्कों के साथ फ्रेंडली रिलेशन है उन पर कोई बुरा असर ना पड़े या पब्लिक ऑर्डर पर
कोई असर ना पड़े, या डिसेंसी के खिलाफ ना हो, या मॉरलिटी के खिलाफ ना हो, या इसी तरह डिफेमेशन ना हो, ऐसी स्पीच से हमें क्या करना है, ऐसी स्पीच से हमें क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, ऐसी स्पीच से हमें दूर रहना है। इसी को हम कहते हैं प्रोहिबिट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बगैर जो कोई भी स्पीच है हम दे सकते हैं जिसमें कंट्री के खिलाफ कुछ ना हो, यानी कि सॉवरेनिटी के खिलाफ ना हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ ना हो, इसी को हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जो अंडर आर्टिकल जो इसमें आता है 19 इस आर्टिकल में ये चीज़ें डिस्कस हुई, जैसे हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी जैसे जो सॉवरेनिटी के खिलाफ हो, इंटेग्रिटी के खिलाफ हो, सिक्योरिटी या जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन कंट्री के साथ, या पब्लिक ऑर्डर, या डिसेंसी, या मोरालिटी, इन चीज़ों का ख्याल, या डिफेमेशन या इंसाइटमेंट, ऐसे ऑफेंसेस हमें नहीं करने। ठीक है, इसके बाद है फ्रीडम टू असेंबल। ये इसका दूसरा जो आर्टिकल 19 में जो मैंने पहला, इसमें 6 फ्रीडम राइट्स है, इसमें दूसरा फ्रीडम राइट है फ्रीडम टू असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल का मतलब क्या है? फ्रीडम टू यानी कि हम यहाँ पे लिखा है फ्रीडम टू असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल का मतलब क्या है? जो कोई भी सिटीजन यानी कि सारे सिटीजन्स वो असेंबल हो सकते हैं, वो जमा हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि ना उनके पास आर्म्स होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है, वो असेंबली होनी चाहिए, जो वो असेंबल होंगे वो पीसफुली होनी चाहिए, यानी कि उसमें कुछ वायलेंस नहीं होनी चाहिए, या ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, जो पब्लिक पीस है वो नहीं होना चाहिए, उसकी ब्रीचमेंट नहीं होनी चाहिए, या कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, या वो राइटियस नहीं होनी चाहिए, कोई राइटियस नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो असेंबली उनसे हमें बचना। ये आता है अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी, 19(1)(b), यानी कि फ्रीडम टू असेंबल। हम असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली, लेकिन बात क्या है, हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट एनी आर्म्स, विदाउट डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, यानी कि हमें पब्लिक पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, यह आता है अंडर 19(1)(b), 19 फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। ये इसका दूसरा राइट था अंडर आर्टिकल 19। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यानी कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम यूनियंस बना सकते हैं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। ये इसमें तीसरी फ्रीडम है जो आर्टिकल 9, इसमें मैंने बोला इसमें 6 फ्रीडम राइट्स है। एक तो हमने पहले डिस्कस किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, तीसरा है हमें किस चीज़ की फ्रीडम है, हमें किस चीज़ का राइट है, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम यूनियंस बना सकते हैं, और हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, यानी कि हम कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, या हम कोई भी यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं। ये अंडर आर्टिकल 19 में जो तीसरी फ्रीडम है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यानी कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ राइट्स है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1967, यानी कि हमें ऐसी लेकिन इसमें क्या है, जो पुलिस पर्सनल है, पुलिस यानी कि जो पुलिस में काम करते होंगे वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकते अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966। जो पुलिस पर्सनल है वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकते, बाकी जो सिटीजन है वो कर सकते, लेकिन जो पुलिस पर्सनल है वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यह हमने पढ़ा फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम यूनियंस बना सकते हैं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी कि हम इंडिया की, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करता हूँ, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, यानी कि हम इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, हम हिंदुस्तान के किसी भी जगह को ट्रैवल कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान या किसी भी टाइम और किसी भी जगह जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कभी कभी रिस्ट्रिक्शन कर सकती है फॉर सिक्योरिटी रीजन, या पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन 3 चीज़ों के बगैर कोई भी बंदा वो किसी भी जगह पे जा सकता है इंडिया में, और किसी भी टाइम में जा सकता है। दैट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, यानी कि हम अपने जो कंट्री है इंडिया, इसमें कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कभी क्या हो सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, फॉर सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर का रीज़न हो सकता है, और फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको प्रोटेक्ट, उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें
कुछ ये रिस्ट्रिक्शंस है। सिक्योरिटी, एक तो है सिक्योरिटी रीजन, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर और तीसरा है क्या है, फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके बगैर हम क्या कर सकते हैं, डेट वी कैन ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, हम इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं, डेट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हम कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, लेकिन जो वो प्रोफेशन है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। वो या फॉर एग्जांपल जैसे हम ड्रग्स का प्रोफेशन नहीं कर सकते, या वो इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल मतलब जैसे हम जो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर है वो नहीं डाल सकते। ऐसी चीज़ें जो इलीगल होंगी या इमोरल होंगी, जिनमें इमोरलिटी होंगी, ऐसा प्रोफेशन हम चूज नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा प्रोफेशन करने में वो इलीगल है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते जो लीगल होगा, जो यानी कि कोई भी लीगल प्रोफेशन हम कर सकते हैं। लेकिन स्टेट के पास क्या है लेकिन स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कुछ वो क्या कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है, जो स्टेट है वो कभी लॉज बनाती है, यानी कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या करता है जो स्टेट है वो उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई चाहेगा मैं वो डॉक्टरी करे, लेकिन उसने डॉक्टरी पढ़ी नहीं होगी तो वो प्रोफेशन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करें, स्टेट कैन मेक लॉज, स्टेट ऐसे लॉज बना सकती हैं फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग द ऑक्यूपेशन और ट्रेड, यानी कि कुछ ऑक्यूपेशंस या कुछ ट्रेड करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस जरूरी होती है, और स्टेट का काम यह है कि वो इनके लिए कुछ लॉज बनाती है। ये इसमें नहीं आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि हमें फ्रीडम, हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। जैसे हम किसी बंदे को ले चलो वो हम कहीं पे कोई भी दुकान डाल दे कि मैं डॉक्टर हूं, या लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसके लिए स्टेट क्या करती है, उसके लिए स्टेट लॉज बनाती है। स्टेट लॉ फॉर एग्जांपल, यानी कि उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, यानी कि डॉक्टर वही बन सकता है जिसने MBBS वगैरह किया होगा। इसी तरह जो स्टेट है वो क्या करती है, वो क्वालिफिकेशन सेट करती है। वो क्या करती है, वो कुछ प्रोफेशंस ऐसी होती है जिनको करने के लिए पहले कुछ क्वालिफिकेशन होनी है, तभी वो प्रोफेशन वो कर सकता है। इसीलिए क्या करें, स्टेट क्या करती है, स्टेट लॉज बनाती है उन प्रोफेशंस को करने के लिए, उन क्या करती है वो लॉज बनाती है, यानी कि उनके लिए वो क्या करते हैं क्वालिफिकेशन सेट करते हैं, तभी वो कोई क्या वो ऑक्यूपेशन या ट्रेड कर सकता है। जिनमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है और प्रोफेशन लीगल भी हो, वो कोई भी सिटीजन कर सकता है। लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिनके लिए क्या होता है, जिनके लिए क्वालिफिकेशंस जरूरी होती है, और वो लॉज कौन बनाते हैं, वो लॉज स्टेट बनाती है, जिसकी डिफिनेशन हमने ऑलरेडी आर्टिकल 12 में पढ़े। थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।